हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स ओनली फिजिक्स। आज यूनिट एंड डायमेंशन का हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे डायमेंशंस और हम देखेंगे कि किस तरीके से फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लास्ट 2 लेक्चर में हमने डिस्कस करा था फिजिकल क्वांटिटीज, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज में हमने डिस्कस करा था फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड ड्राइड फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद हमने ड्राइड फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट निकालना सीखा। अब उन्हीं ड्राइड फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशंस किस तरीके से लिखते हैं, आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि नीट और मेंस में मेनली डायमेंशन से डिस्कस करी जाती हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि आपको डायमेंशन समझ में आए, तो एक बार आप लास्ट के दोनों लेक्चर अच्छे से देख के आइए और फिर यहां से अपन कंटिन्यू करते हैं। तो डायमेंशन की अगर मैं बात करता हूं तो डायमेंशन क्या है कि किसी भी ड्राइड क्वांटिटी को किस में रिप्रेजेंट करना है, फंडामेंटल क्वांटिटी में रिप्रेजेंट करना है। जब आप फंडामेंटल क्वांटिटी में रिप्रेजेंट करेंगे तो वहां पे जो पावर आएंगे उन पावर्स को हम क्या बोलेंगे, डायमेंशंस बोलेंगे। यही तो लिखा हुआ है ना, लेकिन टिपिकल लगाना अब देखना, इसको अपन बहुत आसान तरीके से समझते हैं। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो आप सबको पता ही कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज टोटल 7 होती है। कितनी होती है टोटल? 7, जिसमें से पहला था लेंथ, फिर क्या था मास, फिर क्या था टाइम, फिर क्या था इलेक्ट्रिक करंट, फिर क्या था टेम्परेचर, फिर क्या था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और लास्ट में क्या था अपने पास, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। उसके बाद हमने क्या करा था, इनका यूनिट्स लिखा था कि लेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर, मास का यूनिट क्या होता है केजी, टाइम का यूनिट क्या होता है सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है एम्पियर, टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या होता है मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या होता है कैंडेला। अब होता क्या है कि हर कोई ये सोचता है कि जब हम यूनिट्स लिख रहे थे ना, तो थोड़ा सा उनको याद करना मुश्किल हो रहा था और बहुत लेंथी जा रहे थे वो। तो उनका इसका शॉर्ट तरीका देखो, शॉर्ट तरीका क्या निकल के है, डायमेंशन। क्या अगर आपके पास कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है x, जैसे अपन मान लेते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है x, मुझे इसका डायमेंशन लिखना है। मेरे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है x और मुझे इसका डायमेंशन लिखना है, तो मैं किस तरीके से लिखूंगा इसका डायमेंशन? तो मैंने सपोज इसका डायमेंशन लिखा m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c। ये मैंने इसका डायमेंशन लिखा। सर m क्या है? m तो हमने बोला कि जो m है वो m है मास। क्या है आपके पास? m मास। तो मास का क्या ले लिया हमने? m, और उसको उठा के यहां रख दिया और यहां पे पावर कितनी लगा दी? a। इसी तरीके से आपके पास होता है लेंथ। क्या होता है आपके पास? लेंथ। लेंथ का क्या लिया अपन ने? l को उठाया और यहां रख दिया। इसी तरीके से टाइम, टाइम का क्या लिया? t, और t उठा के यहां रख दिया। अब जब भी अपन कोई फॉर्मूला लिखते हैं तो यहां पे डायमेंशंस आती है, अभी देखना, अभी अपन बताएंगे। उसके बाद याद करते हो, अभी तो सर ये फंडामेंटल 3 ही हुआ है, अभी तो 4 और है। जैसे मैं बात करूं इलेक्ट्रिक करंट, क्या आपके पास? इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट की अगर मैं बात करता हूं तो इलेक्ट्रिक करंट का ई नहीं लिखते, क्योंकि ई के बहुत सारे नोटेशन है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट का ई हो गया, एनर्जी का ई हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड में ई आ जाता है, तो इसलिए अपन डायमेंशन में ई नहीं लिखते। हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। तो एम्पियर का ले लेते हैं ए। तो मान लीजिए मैंने यहां पे लिख दिया ए, यहां पे पावर लिख दी डी। इसी तरीके से होता है टेम्परेचर। क्या होता है आपके पास? टेम्परेचर। क्या होता है? टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का टी नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते? टी पहले से आ गया ना, तो हम टेम्परेचर की जगह क्या लिखते हैं? इसका यूनिट जो होता है ना केल्विन, केल्विन। तो केल्विन की जगह अपन क्या ले लेते हैं? के। और कभी कभार बहुत सी बुक में क्या होता है कि केल्विन का के लिखा हुआ होता है, या फिर टेम्परेचर को थीटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? थीटा से। तो अपन केल्विन का के लेके चलते हैं यहां पे। ठीक है, इसी तरीके से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। फिर कौन आता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और जब आप बात करते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे, तो याद करिए इसका यूनिट होता है मोल, और हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे म्यू से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? म्यू। तो यहां पे लिखेंगे म्यू। और इसी तरीके से आपके पास होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या होता है आपके पास? ल्यूमिनस इंटेंसिटी।
क्या होता है आपके पास? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या होता है? कैंडेला। और कैंडेला का अपन क्या लिखेंगे? CD। तो ये लिख दिया अपन ने यहाँ पे CD। क्या हो गया था? DEFG। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिख सकते हैं, जिसमें ये पूरा एक सिस्टम बनता है ना। इस पूरे सिस्टम को अपन बोलते हैं डायमेंशन फॉर्मूला। क्या बोलते हैं अपन इसको? डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला। और ये आपके पास ABCDE ये जो आपके पास है ना, इसको अपन बोलते हैं डायमेंशंस। क्या बोलते हैं अपन इनको? डायमेंशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? डायमेंशंस। ठीक है। तो अब जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज अपन यूज करेंगे ना, अब ऐसा नहीं कि सारे एक साथ आ जाएंगे, नहीं, इनमें से जो अपने काम आ रहे हैं ना, बस उनको रखेंगे, बाकी को हटा देंगे। लेकिन याद रखना, पहले M आएगा, फिर L आएगा, फिर T आएगा। अब ये जो है ना, ये वाले देखिए, ये अपने अकॉर्डिंग जब जरूरत पड़ेगी ना उसको यूज करेंगे। लेकिन MLT, पहले M फिर L फिर T, उसके बाद इनको अपन चाहेंगे जैसे आगे पीछे किसी भी सीक्वेंस में लिख सकते हैं। लेकिन यहां पे कोशिश करेंगे पहले मास, फिर लेंथ, फिर टाइम। और ABC क्या कहलाएगा अपने पास? डायमेंशंस कहलाएगा। तो एक बार करके देखें एग्जांपल, तो आप लोगों के लिए बहुत आसान होगा। तो देखना अब आप सभी, लास्ट टर्न पर अपन लोगों ने क्या दिखा था? लास्ट टर्न पर हमने ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट निकालना सीखा था, अगर आपको याद हो तो देखना कैसे सीखा था। तो देखना बहुत ध्यान से। हमने सीखा था सबसे पहले एरिया। क्या सीखा था हमने? याद करिए, एरिया। और आप मुझे बताइए कि जब अपन ने एरिया का यूनिट लिखा था तो क्या लिखा था? मीटर स्क्वायर लिखा था कि नहीं लिखा था? यूनिट मीटर स्क्वायर। तो आपको पता है कि अपन ने एरिया का ये मीटर स्क्वायर क्या है? यूनिट है। क्या ये मीटर स्क्वायर? यूनिट। लेकिन अब हमको है ना इसका डायमेंशन लिखना है। हमको इसका क्या लिखना है? डायमेंशन। तो देखना बहुत ध्यान से, अब अपन लिखते हैं इसका डायमेंशन। डायमेंशन। अब आप बहुत ध्यान से देखना, बहुत आसान है। यहां पे क्या रहा है? मीटर। क्या रहा है? मीटर। अब आप देखना बहुत ध्यान से, क्या रहा है? मीटर। और मीटर किसको रिप्रेजेंट करता है? लेंथ। मीटर किसको रिप्रेजेंट करता है? लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। मीटर किसको रिप्रेजेंट करता है? लेंथ। तो लेंथ का क्या ले लीजिए? एल ले लीजिए। लेंथ का क्या ले लीजिए? एल। तो अब इस मीटर को हटाइए और इस एल को उठा के और यहां रख दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? L2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आप लोगों के पास? L2। तो एरिया का डायमेंशन कितना होता है? L2। अब आप देखो, क्या वहां पर M है? क्या नहीं है, तो नहीं लिखा। क्या वहां पे T है? क्या नहीं है, नहीं लिखा। क्या ये इनमें से कोई भी है? क्या नहीं है, तो नहीं लिखा। ओनली क्या है? लेंथ। तो लेंथ का लिखा L। अब यहां पे L की पावर क्या लिखा था अपन ने? B। तो देखो वहां पे B की जगह कौन आ गया? 2। तो 2 एरिया, अगर मैं बात करूं कि एरिया का डायमेंशन कितना होता है, तो अपन बोलेंगे 2। और डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? तो L2। आई नहीं बात समझ में आपको? तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं? डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं। देखना और आगे बढ़े थोड़ा सा, तो देखना वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं वॉल्यूम। ये लीजिए वॉल्यूम। याद करिए, अपन ने वॉल्यूम का यूनिट क्या लिखा था? मीटर क्यूब लिखा था। क्या लिखा था अपन ने वॉल्यूम का यूनिट? मीटर क्यूब। और मीटर क्यूब की अगर मैं बात करता हूं तो मीटर क्यूब क्या हो गया इसका? यूनिट। अब मुझे लिखना है इसका डायमेंशन। डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है ना? डायमेंशन फॉर्मूला। अगर मेरे से कोई, इधर भी मैं लिख देता हूं डायमेंशन फॉर्मूला ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। अब आप देखिए, डायमेंशन फॉर्मूला मुझे लिखना है वॉल्यूम का। यहां पे कौन है? ओनली मीटर। मीटर किसको रिप्रेजेंट करता है? लेंथ। लेंथ का क्या ले लो? एल। इस स्मॉल एम को फेंको और इसकी जगह किसको रख दो? एल। ये रख दिया एल। तो यहां पे कितना हो जाएगा? L3। तो आज से आपको वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला याद रहेगा, L3। इसी तरीके से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था डेंसिटी। क्या डिस्कस करा था हमने? डेंसिटी। और याद करिए, डेंसिटी का जो यूनिट आया था वो यूनिट आया था केजी पर मीटर क्यूब। क्या आया था यहां पर? केजी पर मीटर क्यूब। कितना आया था? केजी पर मीटर क्यूब। ये इसका यूनिट था। क्या था इसका? यूनिट। क्या था ये इसका? यूनिट। मुझे इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है सर। मुझे इसका क्या लिखना है सर? डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है। डायमेंशन फॉर्मूला। क्या लिखना है मुझे इसका? डायमेंशन फॉर्मूला। अब आप खुद देखो, अब यहां पे कौन आ गया? केजी। अब बताइए केजी किसको रिप्रेजेंट करता है? तो केजी रिप्रेजेंट करता है मास को। किसको रिप्रेजेंट करता है? मास। तो केजी किसको रिप्रेजेंट करता है? मास। तो मास का क्या ले लेंगे हम?
m को उठाइए, kg को हटाइए, तो m तो यहां पर आ जाएगा कैपिटल M। अब आप खुद देखिए यहां पे कुछ भी नहीं लगा, इसका मतलब यहां पे पावर कितनी है 1, तो यहां पे m की पावर कितनी आ जाएगी 1 अपॉन में मीट स्मॉल m का मतलब मीटर, स्मॉल m का मतलब मीटर, मीटर किसको रिप्रेजेंट करता है लेंथ, लेंथ का क्या ले लेंगे l, l को यहां पे रखेंगे, मीटर की m को स्मॉल m को हटा देंगे तो हो जाएगा L3, तो m1 अपॉन में L3। लेकिन डायमेंशन फॉर्मूले को कभी भी ऐसे नहीं छोड़ेंगे, तो जो नीचे है ना उसको किधर लेके जाएंगे ऊपर, तो आपके पास डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा, तो याद करिए ये होगा m1, और जब पावर नीचे से ऊपर जाती है तो याद करिए माइनस लग जाएगा, तो हो जाएगा आपके पास l की पावर -3। अगर माइनस में होता तो ऊपर जाता है, किस में बदल जाता है प्लस में, लेकिन नीचे प्लस में तब ऊपर जाएगा तो किस में बदल जाएगा माइनस में। तो आप खुद देखो यहाँ पे कौन था केजी, यहाँ पे कौन था मीटर, इसका मतलब यहाँ पे था मास और यहाँ पे क्या था लेंथ, तो हमने देखो क्या यूज करा, ओनली मास एंड लेंथ, बाकी किसी को यूज करा क्या नहीं करा। तो इस तरीके से अब कभी भी मतलब ये तीन साथ आ सकते हैं, लेकिन ये सब एक साथ आए ऐसा पॉसिबल नहीं है, जो हमारे पास अवेलेबल है उसको यूज करेंगे और बाकी को छोड़ देंगे। तो इस तरीके से हमने याद करिए डायमेंशन लिखा, आई नहीं आई बात समझ में। अब बढ़ते जाएं आगे और डायमेंशंस लिखते जाते हैं अपन, ठीक है चलो अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है तो देखना बेटा आप, ठीक है थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डायमेंशन अपन लिखते हैं किसका, वेलोसिटी का। वेलोसिटी, और याद करिए आप सभी की वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है आपके पास, तो याद करिए वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। क्या होता है वेलोसिटी का यूनिट, मीटर पर सेकंड। आगे बात समझ में, तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड होता है। मेरे को इसका डायमेंशन लिखना है, तो कैसे लिखूंगा डायमेंशन जरा बताइए आप मुझे। तो मैं इसका डायमेंशन लिखूंगा किस तरीके से, तो मैं इसका डायमेंशन लिखूंगा डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला। तो कैसे लिखेंगे अपन इसका डायमेंशन फॉर्मूला, मीटर। अब आप खुद देखो मीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ, लेंथ का क्या ले लेंगे एल, यहां से मीटर को हटाओ और किसको रख दीजिए एल को, ये रख दिया एल को। यहाँ पे पावर कितना 1, तो यहाँ पे आ जाएगा पावर 1। यहाँ पे कौन है सेकंड, अब सेकंड बताइए किसको रिप्रेजेंट करता है, अब आप मुझे बताएंगे सेकंड किसको रिप्रेजेंट करता है टाइम, तो बताइए टाइम का क्या ले लेंगे अपन टी, तो यहां पर अब आपके पास आ जाएगा टी, क्या जाएगा यहाँ पे आपके पास टी। अब आप देखिए यहाँ पे सेकंड की पावर कितनी है 1, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा आपके पास t1। अब t1 को किधर लेके जाना पड़ेगा ऊपर, तो जब अपन t1 को ऊपर लेके जाएंगे तो अपने पास डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनके तैयार होगा L1 t - 1। और इस तरीके से हम किसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं, हम वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं। इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हम एक्सेलरेशन। याद करिए एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब मेरे को इसका यूनिट पता लग गया, मुझे इसका डायमेंशन लिखना है, डायमेंशन। तो याद करिए मीटर, अब देखिए अब आप मीटर किसको रिप्रेजेंट करता है लेंथ, इसको हटाइए और एल रख दीजिए, तो यहां पर कितना जाएगा आपके पास L1। नीचे सेकंड किसको रिप्रेजेंट करता है टाइम, टाइम का क्या लीजिए टी, और यहां पे आ जाएगा आपके पास टी की पावर 2। ये अपने पास क्या बन के तैयार हो जाएगा, ये अपने पास बन के तैयार हो जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला। क्या बन के तैयार हो जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। टी को किधर ले जाइए ऊपर, तो हो जाएगा L1 टी की पावर -2। इसी तरीके से थोड़ा सा और आगे बढ़े, तो एक्सेलरेशन के बाद नेक्स्ट अपने पास क्या आएगा, नेक्स्ट अपने पास आएगा फोर्स। और फोर्स आपको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है ना। मैंने आपको पहले भी बोला था कि भगवान है और भगवान को डायरेक्ट याद रखते हैं, लास्ट लेक्चर में आप देखना एक बार जाके। तो अगर मैं फोर्स की बात करता हूं तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है फोर्स का यूनिट, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मुझे इसका डायमेंशन लिख के बताओ आप सभी, डायमेंशन फॉर्मूला लिखो सब फटाफट से, डायमेंशन फॉर्मूला इसका लिखिए फटाफट से, इसका डायमेंशन फॉर्मूला।
अब आप देखिए केजी किसको रिप्रेजेंट करता है, मास, मास का क्या ले लेंगे एम, केजी को हटाओ किसको रखो एम, पावर कितनी 1, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 1, स्मॉल एम मीटर, मीटर को क्या बोलते हैं, किसको रिप्रेजेंट करता है लेंथ, लेंथ का क्या लेंगे एल, तो यहाँ पे आ जाएगा एल, यहाँ पे पावर 1 तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा अपॉन सेकंड, सेकंड किसको रिप्रेजेंट करता है टाइम, टाइम का क्या लेंगे टी, और यहाँ पे क्या है स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, टी को किधर लेके जाएंगे ऊपर, तो आपके पास ये कितना बन जाएगा m1 l1 t माइनस 2, क्या बन जाएगा m1 l1 t माइनस 2। तो अब आपको ये याद रखना है अच्छे से, फोर्स एक्सेलरेशन है ना l1 t माइनस 2, अगर डायमेंशन याद नहीं हो रहा तो यूनिट याद रखो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप देखिए सबसे पहले अपन ने क्या कैलकुलेट करा, एरिया मीटर स्क्वायर, डायमेंशन L2, वॉल्यूम मीटर क्यूब, डायमेंशन L3, डायमेंशन फॉर्मूला, डेंसिटी kg पर मीटर क्यूब, डायमेंशन फॉर्मूला m1 l-3, इसी तरीके से वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, डायमेंशन फॉर्मूला l1 t माइनस 1, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डायमेंशन फॉर्मूला l1 t माइनस 2, फोर्स kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड डायमेंशन फॉर्मूला m1 l1 t माइनस 2। भगवान है, डायरेक्ट याद रखना, आई बात समझ में। इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है ना, और कैलकुलेट करते हैं नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटीज को। अब अपन इसी तरीके से सभी फिजिकल क्वांटिटी जब तक अपने लेक्चर खत्म होंगे ना, अपन नहीं करते हुए भी अप्रोक्स 60 ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट एंड डायमेंशन क्या कर चुके होंगे, कैलकुलेट कर चुके होंगे। रीजन क्या है, रीजन ये है कि नीट हो चाहे जेईई मेंस हो, ठीक है ना, फेवरेट टॉपिक है उनका ये यूनिट एंड डायमेंशन निकलवाना। आ रही बात समझ में आप सभी को? तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखना आप सभी नेक्स्ट, ठीक है। जैसे अब आप देखना, अब अपन वो फिजिकल क्वांटिटी लिखते हैं, देखना वर्क, वर्क, ठीक है। तो याद करिए लास्ट टर्न पे अपन ने वर्क को भी डिफाइन करा था, और वर्क को जब अपन डिफाइन करते, चलो नहीं करा था अपन तो दोबारा करते हैं। अब वर्क तो आपको कैसे देखना है और या कैसे कैलकुलेट करना है डायमेंशन और यूनिट, वो देखना अब आप सभी। तो सबसे पहले अपन ने लिखा वर्क, तो वर्क का आपको क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला। और याद करिए वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बताइए फोर्स का यूनिट क्या होता है, अभी बताया अपन ने, फोर्स का यूनिट क्या होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या हो जाएगा मीटर। तो अब आप देखिए ऊपर तो केजी अकेला और मीटर मीटर मिलकर कितना हो जाएगा, मीटर मीटर मिलकर मीटर स्क्वायर, और अपॉन में क्या हो जाएगा सेकंड स्क्वायर। ये अपन ने क्या लिखना सीखा, उसका यूनिट लिखना सीखा। क्या लिखना सीखा, यूनिट। अब हमको इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है, इसका क्या लिखना है, डायमेंशन फॉर्मूला। और डायमेंशन फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, तो वही केजी, केजी किसको रिप्रेजेंट करता है मास, केजी किसको रिप्रेजेंट करता है मास, मास का क्या ले लेंगे एम, केजी को हटा और कैपिटल एम को रख दो, बात खत्म। यहाँ पे पावर कितनी 1, तो यहाँ पे भी पावर 1। स्मॉल एम, स्मॉल एम किसको रिप्रेजेंट करता है मीटर, मीटर किसको रिप्रेजेंट, सॉरी मीटर किसको रिप्रेजेंट करता है लेंथ, लेंथ का क्या ले लेंगे एल, तो यहाँ पर आ जाएगा एल, पावर कितना 2 अपॉन सेकंड किसको रिप्रेजेंट करता है टाइम, टाइम का क्या ले लेंगे टी, तो यहाँ पे सेकंड को हटाओ टी को रख दो स्क्वायर, और टी को किधर ले जाओ ऊपर, तो आपके पास डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन के तैयार होगा m1 l2 t माइनस 2। क्या बन के तैयार होगा m1 l2 t माइनस 2, क्या बन के तैयार होगा m1 l2 t माइनस 2। कोई डाउट किसी को यहां तक? अब आप ध्यान से देखना एक बार, होता क्या है ना कि जो वर्क है ना, वर्क इसके 2-3 भाई बहन और हैं, ठीक है ना, इसके 2-3 भाई बहन और हैं। जैसे अगर मैं बात करूं वर्क, तो अगर एनर्जी भी अगर आपको दिखे ना, तो तब भी इसी तरीके से सॉल्व करना है, वही m1 l2 t माइनस 2 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। आई नहीं बात समझ में आपको? क्योंकि एनर्जी में क्या है, एबिलिटी टू डू वर्क। क्या होता है एनर्जी, एबिलिटी टू डू वर्क, मतलब एनर्जी भी एक तरीके का क्या है, आई बात समझ में। इसी तरीके से अगर आपको कहीं पर भी हीट दिखे, हीट, हीट, हीट भी एक तरीके का क्या एनर्जी, हीट भी एक तरीके का क्या है एनर्जी, तब भी आप इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या लिखेंगे, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। यूनिट क्या लिखेंगे, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या लिखेंगे m1 l2 t माइनस 2। आई नहीं बात समझ में आप सभी को? इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसी में अगर अपन थोड़ा सा और आगे बढ़े तो नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं पावर। किस पर बात करते हैं अपन, पावर।
पावर। अब इसका यूनिट एंड डायमेंशन लिखना सीखते हैं अपन, ठीक है। अगर मैं पावर की बात करता हूं तो सर फॉर्मूला बता दो, कर तो हम देंगे। तो मैंने कहा ठीक है ये लो, तो ये रहा पावर का फॉर्मूला। पावर का फॉर्मूला आपके पास होता है वर्क अपॉन में टाइम, ठीक है। देखो वर्क अभी सॉल्व करके आया ऊपर, और हमेशा याद रखना जब भी फिजिकल क्वांटिटी रेशियो में आ जाए ना, तो नीचे वाली क्वांटिटी को किधर खिसका दो, आगे खिसका दो, धक्का मार दो आगे। और जैसे आप धक्का मारोगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, वर्क इंटू 1 अपॉन में टाइम, वर्क इंटू 1 अपॉन में टाइम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन पे अब आप बहुत ध्यान से देखना, वर्क, तो वर्क अभी सॉल्व करके आए, वर्क का यूनिट क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इंटू टाइम का यूनिट क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में सेकेंड। सेकेंड सेकेंड मिलकर कितना हो जाएगा, सेकेंड क्यूब। तो जो यूनिट बनके तैयार होगा वो क्या बनके तैयार होगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। आई नहीं बात समझ में आपको। मेरे को इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है। क्या लिखना है मुझे, इसका डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला। तो जब मैं इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखूंगा तो बताइए क्या लिखूंगा, केजी। केजी किसको रिप्रेजेंट करता है, मास। मास की जगह कौन आ जाएगा, कैपिटल है। यहाँ पे केजी की पावर कितनी है, 1, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 1। मीटर 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 स्क्वायर, तो अपन बात करते हैं मीटर। मीटर किसको रिप्रेजेंट करता है, लेंथ। लेंथ का क्या आ जाएगा, एल, पावर लग जाएगी 2 अपॉन में सेकंड। सेकंड किसको रिप्रेजेंट करता है, टाइम। टाइम का क्या ले लेंगे, टी, और ये लग जाएगा क्यूब। क्यूब को किधर ले जाएंगे, टी को किधर ले जाएंगे, ऊपर, तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे अपन इसको, m1 l2 t माइनस 3। आई नहीं बात समझ आप सभी को। तो इस तरीके से हम किसका डायमेंशन लिखते हैं, पावर का डायमेंशन लिखते हैं। किसका डायमेंशन लिखते हैं, पावर। याद करिए लास्ट टर्न पे मैंने आपको एक फिजिकल क्वांटिटी और करवाई थी। यहां तक क्लियर है ना सारी बातें, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए अब आप, लास्ट टर्म पे मैंने आपको एक फिजिकल क्वांटिटी करवाई थी, और वो फिजिकल क्वांटिटी थी आपके पास स्ट्रेस। स्ट्रेस, और स्ट्रेस की अगर मैं इसकी मैं बात करूं तो आप लोगों का ये नीट 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। सिंपल, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, कि स्ट्रेस का डायमेंशन क्या होता है। तो अगर आपको उसका फॉर्मूला पता है तो क्या डायमेंशन निकलना नहीं आता है, आराम से आएगा। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला बैठा लो दिमाग में। और क्या होता है स्ट्रेस का फॉर्मूला, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में एरिया, ठीक है। एरिया को किधर धक्का मार दो, आगे। जो अपॉन में आ रहा है उसको धक्का मार दो आगे। तो अब ये फॉर्म कैसी हो जाएगी आपके पास, तो ये फॉर्म हो जाएगी फोर्स इंटू 1 अपॉन में एरिया। फोर्स भगवान डायरेक्ट याद रखना है, क्या होता है फोर्स का यूनिट जरा बताओगे आप मुझे, केजी मीटर, सॉरी केजी मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर, और एरिया का कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में मीटर स्क्वायर। देखिए अब आप देखो, वहां पे मीटर है और वहां पे मीटर स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा। तो 1 मीटर से 1 मीटर यहां पर क्या हो गया, कैंसिल। तो 1 मीटर बचा कि नहीं बचा। तो ऐसी कंडीशन पे अब बताइए यहां पे क्या जाएगा आपके पास, तो ऊपर तो बचा केजी, नीचे क्या बचा, सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर। ये क्या निकाल दिया अपन ने, इसका यूनिट। क्या निकाल दिया अपन ने इसका, ये यूनिट। अब मेरे को उसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है, मुझे इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है। डायमेंशन फॉर्मूला केजी। केजी किसको रिप्रेजेंट करता है, मास। मास की जगह कौन आ जाएगा, कैपिटल एम। पावर कितनी, 1, तो यहाँ पे 1 अपॉन सेकंड। सेकंड किसको रिप्रेजेंट करता है, टाइम। टाइम का क्या लेंगे, टी, और यहाँ पे स्क्वायर लग रहा है तो यहाँ पर भी यहाँ पे लगा देंगे स्क्वायर। उसके बाद मीटर, स्मॉल एम। स्मॉल एम मतलब मीटर। मीटर मतलब किसको रिप्रेजेंट करता है, लेंथ। लेंथ का क्या ले लेंगे, एल, और यहाँ पे पावर कितनी, 1। अब आपके पास m तो पहले से अवेलेबल है ना, ऊपर m। m के बाद कौन आता है, l। m के बाद कौन आएगा, l। तो l को ऊपर लेके जाओ। जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो l की पावर कितनी हो जाएगी, -1। फिर t को ऊपर लेके जाओ तो t की पावर कितनी हो जाएगी आपके पास, -2 हो जाएगी। तो आपको पता लग गया कि आपके पास स्ट्रेस का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है ना, वो कितना होता है, m1 l -1 t -2। अब आप खुद देख लो, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, नीट में। ये नीट का क्वेश्चन है आप लोगों का, कि डायमेंशन बताइए स्ट्रेस का, डायमेंशन बताइए स्ट्रेस का। अब आप खुद सोचिए कि कितना इजी सा क्वेश्चन आता है।
और ऐसा नहीं कि ये एक ही है, बहुत सारे हैं, जैसे मैं भी आपको करवाता हूं, देखना अब आप सभी एक बार, ठीक है। तो देखना अब आप सभी, ये नोट कर रखा है ना सबने, चलो। ठीक है, अब आप देखिए, स्ट्रेस हो गया। स्ट्रेस के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था वो आप लोगों का, वो है प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है ना, प्लैंक कांस्टेंट। और ये आप लोगों का आया है, देखिए, जेई 2013 में। कब आया आपका ये? जेई 2013 में। सॉल्व करें हम अपन इसको, तो देखना अब आप सभी। सबसे पहले बात करते हैं प्लैंक कांस्टेंट। सर इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो याद करिए कि प्लैंक कांस्टेंट का जो फॉर्मूला होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है एनर्जी, एनर्जी अपॉन में फ्रीक्वेंसी। क्या फॉर्मूला होता है इसका? एनर्जी अपॉन में फ्रीक्वेंसी। सर एनर्जी तो पता है, अभी आपने बताया था वर्क के जैसी होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं पता। तो लो सॉल्व कर देते हैं अभी 2 मिनट में। तो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है ना, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में टाइम पीरियड। क्या होता है? 1 अपॉन में टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब टाइम, और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। तो इसका आंसर आता है 1 अपॉन में सेकंड। कितना था? 1 अपॉन में सेकंड। ये इसका यूनिट है। क्या ये इसका यूनिट? मुझे इसका डायमेंशन लिखना है सर, तो लिखते हैं फटाफट से डायमेंशन। तो देखना अब आप सभी, डायमेंशन तो 1, तो 1 का तो कोई टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं है। बच्चा सेकंड, सेकंड किसको रिप्रेजेंट करता है? टाइम। टाइम का क्या ले लेंगे? टी। तो आपके पास इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला बन के तैयार होगा, डायमेंशन फॉर्मूला, जो डायमेंशन फॉर्मूला बन के तैयार होगा वो तैयार होगा 1 अपॉन में T1। T1 को किधर ले जाओ? ऊपर। तो यहाँ पे पावर कितनी हो जाएगी? T की पावर -1। पता लग गया ना डायमेंशन फॉर्मूला। और अभी थोड़ी देर पहले अपन एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला लिख के आए थे, अगर आपको याद हो तो। नहीं याद तो मैं वापस लिख देता हूं कि एनर्जी है ना, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्म, पहले यूनिट लिख देता हूं। यूनिट होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये एनर्जी का यूनिट होता है। और तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा? केजी की जगह कौन आ जाएगा? एम। स्मॉल एम की जगह L2 अपॉन में कितना हो जाएगा? T2। T2 को किधर लेके जाएंगे? ऊपर। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला कितना बनेगा? M1 L2 T - 2 बनेगा। दोनों के डायमेंशन फॉर्मूले पता लग गए ना आपको? तो अब फटाफट से वैल्यू पुट करिए और मुझे आंसर बताइए। ठीक है, फटाफट से सॉल्व करिए। तो अब एनर्जी, तो एनर्जी का कितना आ जाएगा? M1 L2 T - 2 अपॉन फ्रीक्वेंसी का कितना हो जाएगा? T की पावर -1। -1 ऊपर जाएगा तो +1। तो देखना आप बहुत ध्यान से, M1 L2 T - 2 और यहां पे बना T की पावर +1। याद करिए छोटी क्लासेस में, अगर आपके पास, देखना बहुत ध्यान से, अगर आपके पास 10 की पावर 8 है इंटू 10 की पावर 2 है, तो आपको पता है कि अगर बेस सेम होता है ना तो पावर ऐड हो जाती है। तो ये देखिए कितना हो जाएगा? 10, और ये हो जाएगा 8 + 2। तो ये आपके पास 10 की पावर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो यहां पे भी तो देखो ना, यहां पे इन दोनों का बेस सेम है, और जब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। तो देखना अब आप खुद ऐड करो, -2 + 1 हो जाएगा टी की पावर में। अब -2 + 1 करोगे तो कितना बचेगा? -1 बचेगा कि नहीं बचेगा आपके पास? तो देखना अब अपने पास जो आंसर बन के आएगा वो क्या बनेगा? वो आंसर बनेगा M1 L2 और यहां पे बनेगा T की पावर -1। क्या बनेगा आपके पास? T की पावर -1। तो इस तरीके से हमने किसका डायमेंशन लिखा? प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन लिखा। आई नहीं बात समझ में आप सभी को? ठीक, तो इसी तरीके से अपन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन क्या कर सकते हैं? इजीली लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखना अब आप सभी, एक और अपन सॉल्व करते हैं। ये भी जेई मेंस में आई हुई है, ठीक है। देखना अब आप सभी, वोल्ट्जमान कांस्टेंट, ठीक है। और ये भी आप लोगों की किस में आई हुई है? ये आप लोगों की जेई 2013 में आई हुई है। डायमेंशन ऑफ वोल्ट्जमान कांस्टेंट डायरेक्ट आया है।
तो अब इसका डायमेंशन कैलकुलेट करें। डायमेंशन सर कैलकुलेट कर लेंगे, बस आप इसका फॉर्मूला बता दो। तो याद करना, जो बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है ना, इसका फॉर्मूला आप लोगों के पास होता है एनर्जी अपॉन में टेम्परेचर। क्या होता है? एनर्जी अपॉन में टेम्परेचर। नीचे वाली फिजिकल क्वांटिटी को अगर आप चाहो तो धक्का मार दो, नहीं तो ऐसे ही सॉल्व करते हैं अपन। एनर्जी, अभी देखो अपन लिख के आए एनर्जी का डायमेंशन वो रहा, लिख के आए कि नहीं लिख के आए? क्या होता है एनर्जी का डायमेंशन? तो एनर्जी का डायमेंशन आपके पास होता है m1 l2 t-2। अब टेम्परेचर, याद करिए टेम्परेचर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, और अभी थोड़ी देर पहले जस्ट अपन ने लिखा था कि टेम्परेचर को अपन किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? केल्विन के के से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे? टेम्परेचर को हटाएंगे और उसकी जगह क्या रख देंगे? कैपिटल के। और यहाँ पे पावर कितनी है? 1, तो यहाँ पे पावर कितनी रख देंगे अपन? 1। और इसको किधर लेके चले जाएंगे अपन? ऊपर। तो आपके पास डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन के तैयार होगा? m1 l2 t-2, सॉरी t-2 k-1। और इस तरीके से हम डायमेंशन फॉर्मूला किसका लिखते हैं? बोल्ट्जमान कांस्टेंट का। आई नहीं बात समझ में आप सभी को? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट एंड डायमेंशन क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम जितने भी पीवाईक्यूज आए हुए हैं आप लोगों के नीट में, एक लेक्चर और जेईई मेंस का अगला लेक्चर, अब अपन 2 लेक्चर बनाएंगे जिसमें बीच में हम सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज को भी क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। और अपना जो फिजिकल क्वांटिटी वाला पोर्शन है ना, वो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? अपना 4th लेक्चर में खत्म हो जाएगा। तो अब आप इन चारों लेक्चर को एक बार देखिए, और चारों लेक्चर को अच्छे से देखने के बाद इनके कंप्लीट नोट्स बनाइए, और जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज ये आप लोगों ने आज करी है, इनको बार बार में रिपीट करिए, क्योंकि आप इनको जितनी बार रिपीट करेंगे, आप इसमें जितने परफेक्ट होंगे, ये आपको ऑटोमेटिकली सारी की सारी याद हो जाएंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।